सतगुरु महाराज की जय। जाहिरियों नजर जाहिरा धरी ऊपर सात आसमान, हक छोड़ नजीक से रग से पूजी हवा तारिक मकान, पूजी हवा तारिक मकान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मार्फत सागर दूसरा प्रकरण चौपाई नंबर 3 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। तो 3 चौपाई एक बार फिर आपको रिकैप कर दूं। तिस वास्ते दूनी पैदा करी, दुई दई दूर जुदागी जोर, और हमें नजीक लिए से रख से हमारा सुरता को उस दिव्य परम धाम मूल मिला के बैठक से बाहर निकाले और सुरता खेल में आ गई। लेकिन परात्म स्वरूप के दिल दिमाग से जब तारतम ने हमें परिचय दिया तो फिर हमने अपने आप को कहाँ पाया? धनी के चरण में ही पाया। यूं इलमे दिखाया मरोर, पूरी तरह इलम ने किस तरह से ब्रह्मधाम से हमारा चिंतन को, परात्मा के अंतस्करण को फरामोशी डाल करके मरोड़ करके उस वाहिदत से दुनिया में ले आए और सभी अनुभव कराते हुए फिर मायावी गुणांग इंद्र जो जीववत होकर के शून्य को साध रहा था, उसको फिर असली दिव्य परम धाम तक धाम लीला स्वरूप को दर्शन करा करके फिर इन गुणांग मरोड़ करके फिर हमें नजीक से रख से कर दिया, प्राण नली से भी नजदीक अर्थात उस परात्म स्वरूप में खड़ा कर दिया। अरस बक्का बीच ब्रह्मा, अरस बक्का के विषय में, ब्रह्मांड के बीच में शुद्ध ना है, ज्ञान नहीं है 14 तबकों। इस 14 लोक से बना हुआ इस नारायण सृष्टि में, नारायण सृष्टि के जीव के अंदर, उनके अंतस्थकरण में कहीं भी ढूंढिए वो अरस बक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति सपना की है। ऐसे जीव के बाजार में सुरता को तारतम्य ज्ञान द्वारा सो हमको नजीक से रख से पटखोल लिए बक्का माए, सृष्टि का कार्य कारण बता करके पर्दा खोल दिया। उसके बाद लिए बक्का माए, अपने परात्म स्वरूप से देखा तो ऐसा लग रहा है कि हम निद्रा से जग करके जैसे अपने शरीर में, सोया हुआ शरीर में जग जाते हैं। ऐसे ब्रह्मात्मा इंद्रावती आत्मा अपने आप को दिव्य स्वरूप में प्राप्त करती है। अब इस चीज को शास्त्रों में संकेत में तो है, परात्म शब्द है, सृष्टि हुई शब्द है, तो जाहिरियों नजर जाहिर, लेकिन जाहिरियों शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ने वालों की भी दृष्टि जो है तारतम्य ज्ञान न होने से, भले उनके अर्थ में मार्फती अर्थ हो, लेकिन सृष्टि सनातन के अंदर तक ही जाते हैं, शुद्ध सनातन में नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि वो जो एक अक्षर के ऊपर लगा हुआ जो अविद्या का जो आवरण है वो पार नहीं कर सकते तारतम्य न होने से। जाहिरियों नजर जाहिरा धरी ऊपर 7 आसमान, 14 लोक, ऊपर में 7, नीचे में 7, अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री, महातत्व जिसको निराकार भी कहते हैं, इच्छा शक्ति, सृष्टि की एक सृष्टि बनाने की, सृष्टि रचना की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति जिससे वो तो नारायण उसके ऊपर, बस ये जो एक अव्याकृत प्रतिबिंब का, अव्याकृत बिंब का तदोगत प्रतिबिंब जो है उसी में ही उलझ रहे हैं। तो छोड़, हक का छोड़, नजीक से रख से, प्राण नली से भी नजदीक परमात्मा को छोड़ करके पूजी हवा तारिक मकान। तारिक
निराकार, धरती में निराकार स्वरूप करके शास्त्री लोग बोलते हैं, निराकार भी बोलते हैं, स्वरूप भी बोलते हैं। गीता का क्षर पुरुष, उसको तारिक बोलते हैं, झूठे मकान को पूजा करते हैं, उसी में अपने आस्था को रखते हैं। अब धनी ने 4 नंबर चौपाई में कहा, यहाँ तक सुंदर साथ जी आप लोगों को चिंतन में थोड़ा सा सहज बना दिए। अब स्टेज तैयार हो गया है आपके दिल दिमाग में। चौपाई नंबर 3 ने स्टेज तैयार कर दिया है, 7 आसमान भी बोल दिया है, और चौपाई नंबर 2 में 14 तबक भी बोल दिया है। इसका मतलब स्टेज तैयार हो गया है। और दिव्य परम धाम में आपका परात्म स्वरूप बिल्कुल 25 पक्ष परम धाम के बीच में रंगमहल, रंगमहल का भी प्रथम भवन में, प्रथम भूमि में मूल मिलावा के बैठक में आपके परात्म स्वरूप श्री राजी महाराज के साथ उनकी आवाजें, उन्होंने जितने भी जो है खेल के विषय में जो बताया कि अक्षर का खेल ऐसा दर्शन करने जा रहे हो, ऐसा देखने जा रहे हो, तो सुंदर साधु जी। अब राजी महाराज के कार्यकारण प्रोग्राम से 4 नंबर चौपाई ने रूहें अरस से उतरी। ऐसे जो स्टेज तैयार किए थे झूठा, ऐसे स्टेज में रूहें 12,000 ब्रह्मात्माएं अरस से, उस दिव्य परमधाम से, उस परात्म स्वरूप से, उस खिलवत खाना, उस मूल मिलाव से उतरी, अर्थात सुरता को पूरी तरह संसार तरफ। बीच लैलत कदर, लैलत कदर, लैलत रात्रि, कदर महिमावान रात्रि के बीच में श्री राजी महाराज के हृदय में इन ब्रह्मात्माओं को जो इशक प्रेम का परिचय देना है, तो उन्होंने अपने पनाह में रख करके, अपने दया की दृष्टि में रख करके जो एक रात्रि की सृजना की है, खेल की सृजना की है, वो लैलतुल कदर, वो महिमावान रात्रि। क्यों? अज्ञान तो है, दुखदाई भी है, लेकिन इसका महाकारण राज्य का दिल होने के कारण उद्देश्य बहुत अच्छा है, प्रेम का परिचय देना है, अपने पातशाही का परिचय देना है। अर्थात इस खेल को अच्छी तरह से समझने का अगर जीव में हिम्मत आया तो फिर प्रेमी प्रेम है, इसलिए इसका लैलत कदर नाम दिया गया। तीना में रूह अल्लाह की भेजी सिरदार करा, तो जैसे ही उस परात्म के उस अंतस्करण को, जैसे ही संसार और सागर में जैसे भेजा, तो आपको बैराट के ज्ञान से अक्षर ब्रह्म द्वारा उनका अव्याकृत, उनका मन एस्पेक्ट से जब मोह अज्ञान भ्रमण, एक भ्रमित निद्रा का आवरण से अक्षर ब्रह्म जैसे ही अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और उनका नया स्वरूप खड़ा हो जाता है, वो नारायण हो गए। अब नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत समाना, तो एकोम बहुश्याम कहा, तो सृष्टि रचना प्रारंभ हो गई। अब सृष्टि की जो, सृष्टि के अंदर 5 तत्व है और पिंड ब्रह्मांड सब उसी का है, उसमें परमात्मा का चेतन व्यापक होकर उसको जीव सृष्टि कहा गया। अब जीव सृष्टि के अंदर ही कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, वेद, शास्त्र, उपनिषद, सबका सब जो अक्षर के अव्यक्त प्लेटफॉर्म में जो था, सब यहाँ रिफ्लेक्टेड होने लगा। और यहाँ ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है, सभी ज्ञान दे दिया सपना के अंदर। ऐसे करते करते जीवों को पवित्र बना करके ब्रह्मा जी का 50 वर्ष जैसे ही पूरा हुआ। अब 2 परार्धे अष्टविंशति कलयुग ये करके भी रख दिया, और 28वां कलयुग की बात करी तो 28वां का जो 28वां सतयुग, 28वां द्वापर जैसे ही हुआ, 28वां
जो त्रेता है, भगवान राम की कहानी हम रामायण में सुनते हैं, और अवतार बाद में होकर के अब परमात्मा श्री राज जी महाराज अपने ब्रह्मात्माओं को लेके आ रहे हैं। यहाँ तो सीधा सीधा कह दिया रूहें अरस से उतरी, लेकिन कैसे उतरी उसको आपके हृदय में मार्फती ग्रंथ होने के कारण एक बार सब समराइज कर रहे हैं तो आप पहुंच गए अभी कि मूलमिलाव में आपकी चेतना सुरता है, लेकिन अब तैयार किए हुए राज्य की जो पातशाही से तरह तैयार किए हुए जो जीव है, उत्तम जीव जिसको कहा जाता है, समय हो गया है ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध का 28वां द्वापर जैसे हुआ तो धरती में पहले से कृष्ण नाम की महिमा धनी ने करवा के रखे थे, और उसी के अंदर परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी प्रवेश होते हैं मूल मिलावा से। यहीं पर धनी ने सखी ने कहा, इंद्रावती आत्मा कहती है, हमको खेल दिखाओ न का जामती पहले पधारिया श्रीराज। अब यहाँ पर ब्रह्मात्माओं को ले आए ब्रज के भूमि में 11 वर्ष और 52 दिन। 52 दिन के संयोग वियोग की लीला के पश्चात आत्माओं को और सुख और आनंददायी वंशी के नाथ पर योग माया के शरीर में पहुंचाए और रास की लीलाएं करवाई। उसके बाद ब्रह्मात्माओं को सुरता को परम धाम में तंद्रा अवस्था में उठा दिया, और उस तंद्रा अवस्था से फिर अब श्री कृष्ण 125 वर्ष की लीला पूरा करके जैसे स्वधाम पधारते हैं भगवान विष्णु, और 4660 वर्ष जैसे पूरा होता है, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन होता है। उन्हीं को कुरान में रूह अल्लाह शब्द किया है। मोहम्मद सदगुरु आने से 1000 साल पहले आए और आकर के भविष्यवाणी कह दिया कि मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे और वही इमाम मेहदी कहलाएंगे। इन सब सृष्टि बनाना और ब्रजरास की लीला करना और आरब के भूमि में आकर के साक्षी रख देना, साक्षात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी अवतार होके आना, और तारतम द्वारा आज इस तरह से हम कार्य कारण महाकारण बता रहे हैं, वो उनकी कृपा है और उनके माध्यम से राज्य की कृपा है। तो हम मूलमिला परम नाम में ही है, और सूरता इस तरह सभी अनुभव करके अभी साक्षात परम धाम स्वरूप हृदय में लेकर के इंद्रावती आत्मा विराजमान है। इंद्रावती आत्मा विराजमान होकर के खेल को भी बता रही है और मूल मिलावा परम धाम को भी बता रही है। प्यारे सुंदर साधु जी, तो महामती प्राण जी के हृदय अभी जो उच्चारण कर रहा है कि तीन में रू अल्लाह की भेजी सिरदार कर, इस चौपाई के पीछे ये सब अंतस्करण में सभी सुंदर साध को होना जरूरी होता है। तो अब क्या हुआ, रूहें अरस से उतरी, रूहें उतरी और बीचा लैलत कदर भी हो गया। उस महिमावान रात्रि के बीच में ब्रजरास होते हुए अब विक्रम संवत 1638 में रूह अल्लाह, रूहा मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा के अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी का अवतरण, भेजी सिरदार दिव्य परमधाम को आप एक बार ध्यान करिए अपने मूल मिलाव स्वरूप में। श्यामा जन अंग हो सुंदर साथ करके हम रोज अपने सेवा पूजा में यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में शब्द प्रयोग करते हैं। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी महारानी के अंगना स्वरूप 12 जब ब्रह्मात्मा मूल मिलाव में श्री राजी महाराज को बिल्कुल हृदय से देख रहे हैं और एक वृत्ति संसार को भी देख रही है। तो सभी परात्माओं का मूल परात्म स्वरूप श्यामा जी महारानी जो सिरदार हैं, उन सिरदार श्यामा जी महारानी को खेल में भेज करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की सूरता स्वरूप सुंदरबाई सिरदार हो गई। अब ल्याए इलम लुदनी, अब श्री राजी महाराज मूलमिला स्वरूप में बैठे बैठे श्यामा जी
सत्ता को सुंदरबाई के सुरता में प्रवेश करा करके अब खेल में सुरता आ गई। राजी महाराज का हृदय कह रहा है अब इनको मुझ तक पहुंचाने के लिए, मेरे तक पहुंचाने के लिए मुझे यात्रा प्रारंभ करनी है। जिस तरह से शुरू में ही संसार में शास्त्रों द्वारा पहले से खोजी का सिलसिला रख दिया है, ब्रह्म खोज की, वो धनी की आज्ञा से। पहला तो सृष्टिकर्ता नारायण ने अपने आप को खोजा, और उससे भी पहला अक्षर ब्रह्म के अपने तह दिल के अंदर जो दिव्य परम धाम में क्या लीलाएं होती है उसकी जिज्ञासा प्रकट कर दी कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा कपर तथा सो शुद्ध अक्षर को नहीं करवा करके अब अक्षर के अंदर चाहना उत्पन्न करा दिया कि परब्रह्म परमात्मा के उस अंतः लीला कैसी होती है, ये इच्छा प्रकट करवाते हैं श्री राज महाराज। नारायण के अंदर इच्छा पैदा कर दिया कि अपने आप को जानने का, तब से शुरू हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहानी, उनकी भी कहानी है कि ब्रह्मा जी भी ढूंढते ढूंढते कमलनाल से पाताल तक गए और फिर वापस आ गए। बस उन्हीं से अब वेदों में खोजी शुरू हो गई। शिष्य पूछता है गुरु को कि ब्रह्म का रूप कैसे, ब्रह्म साकार है कि निराकार, खोजी प्रारंभ हो। ये स्पिरिचुअल यात्रा है। अब इसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग शैली के द्वारा एक खोजी है, एक तरफ ज्ञानी बनाए, झूठे संसार से असंतोष पैदा कर दिए। अब संतोष कहाँ है, तो वेदों में उपनिषद रख दिया कि परमात्मा का चरण ही शांति है। तो परमात्मा कहाँ है, अब खोजी करने का ये सिलसिला चलता रहा। इसी बमोजिम वो जो सुंदरबाई आत्मा जो जीव में आ रही है, ये जीव भी इस तरह से बहुत समय से ढूंढ रहा था। अब वो ढूंढने का प्रक्रिया के शैली में ही सूरता प्रवेश हो गई। अब सुंदरबाई ढूंढने लगी, अंदर श्यामा जी सत्ता ढूंढने लगी। 11 वर्ष की उम्र से ही को हम कस्से मैं कौन हूं, बस अब यहां से आगे सब आपको मालूम है। आप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवनी हर साल सुनते हैं, हर घड़ी सुनते हैं। सुनना चाहिए। अपने खोज की, अपने गुरुजनों ने किस तरह से मेहनत करके सिद्धांत को ले आया, हर रोज सुनना चाहिए, हर घड़ी सुनना चाहिए। सुनते सुनते ऐसा भी होना चाहिए कि हम अपार में बैठे देखे प्रपंच। पहले सुनते हैं तो बिल्कुल जहां सुन रहे हैं वहीं पर सुनते हैं। अर्थात किसी मंदिर में जाते हैं और